अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि ये आपके कितने यूनिट ऑफ लैंड में ये सर आपका एचडीपी लगा ये है? जो ये वाला खेत है इसमें ये है लास्ट ईयर लगा आपका? हाँ 2.5 बीघा करीब है ये। ओके। 700 प्लांट्स लगे इसमें। 2.5 बीघे में 700 प्लांट्स। जिसमें मेरे पिछले साल कोई मेरे ख्याल से 219 के करीब फेल हो गए थे। ओके। वो मैंने इस साल रिप्लेस करी है, उसको नए फिलिंग की है। तो इसमें राउंड अबाउट 500 पेड़ है जिसमें फसल 450-500 के करीब फसल होगी। और सर इसकी डेंसिटी किस तरह से प्लान किया आपने? डेंसिटी जो आपका जो डायमेंशन लेआउट है, लेआउट का इसका सबसे मेन है नॉर्थ साउथ। ओके। और आपका जो हाँ बाकी आपका जो प्लांट डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 3 फीट काफ़ी है। जो M9 पे जो ये वाली रेड वैरायटीज़ है मेरे हिसाब से 3 फीट और 8 फीट हमारा रो टू रो। बाकी तो जो इसका हाइट का है, हाइट का जो तो आप अगर आप ये देखते हैं कि हाइट का जो इसका थंब रूल है वो तो ये बोलता है कि आपका जो आपकी इसकी जो रोज़ की हाइट है उसका 90% होना चाहिए। पर यहाँ मेरे ख्याल से लाइट हमारी इंटेंसिटी अच्छी है लाइट, तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं। अब जैसे 8 फुट है हमारी रोड डिस्टेंस, 110%। इसको हाँ हम इसको 9-10 फुट तक ले जा सकते हैं। अब सर मेन आता है इसमें इकोनॉमिक्स आपके ऑर्चर्ड की क्या है? बिल्कुल। अब आपके सेकंड लीफ में आप कह रहे 50 फ्रूटलेट्स आपके पर ट्री आ रहे हैं, तो 500 ट्रीज में आप कितना एस्टिमेट कर रहे हो? कितना? मेरे ख्याल 250-300 जो मेरा लगता है, बाकी तो तोड़ के पता लगेगा। 250-300 डब्बा शायद निकल जाएगा इसमें। ओके। जो ये 700 प्लांट्स 700 पर 200 में तो है नहीं इसमें ना सेब, तो अगर 500-450 पौधा जिसमें फ्रूट है तो मेरे हिसाब से 250-300 डब्बा मतलब हाफ बॉक्स निकल जाएगा। मतलब 3 मेट्रिक टन निकल जाएगा इसमें। हाँ, सेकंड लीफ में इतना कैलकुलेट कर दो आप उस हिसाब से ना। 3000 मेरे ख्याल से आप लोग शायद देख ही सकते हैं कि भी 300 डब्बे के करीब शायद उम्मीद है। फिर बाकी डिपेंड करता है साइज़ अभी तो अच्छा चल रहा है, तो अभी 8-10 दिन है अभी ना। और ये सर फुल पोटेंशियल पे कब आएंगे प्लांट्स? ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर फोर्थ लीफ पे इसमें आराम से एक बॉक्स निकल जाएगा। एक सर बहुत भ्रम रहा है, हर ग्रोवर कंप्लेंट करता है कि ये तो एक बैग का सेब है जिसमें बहुत कम सेब निकलता है। तो अगर जैसे आप कह रहे हो कि अगर पर यूनिट ऑफ लैंड अगर हम प्रोडक्शन देख रहे हैं इसी साल बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात बताऊं, एक सिंपल डंडा है आपका 9 फुट तक 10 फुट तक, उसमें आप 18 मिनिमम फैदर्स रखो, मैक्सिमम 25-30 रखो। अगर आप 25 की एवरेज रखेंगे आप जी ये फैदर्स की, तो उसमें 5 दाने की एवरेज रखो आप। 5 दाने आराम से एक छोटी सी डंडे में, छोटे से फैदर में कॉम्बिनेट हो जाते हैं। तो 5 अगर फैदर्स तो राउंड अबाउट 125 रख लो या 100 दाने रख लो, तो मेरे ख्याल इतने आराम से निकल जाते हैं। अगर 100 दाना निकल गया तो आपका एक बॉक्स आ गया। एक बॉक्स आ गया तो आप फिर कैलकुलेट करो एक बीघे में कितने लगे। ये 350 पेड़ के करीब एक बीघे में लगा। 333 पेड़ लगा। अब खुद ही लाभ 333 छोड़ो आप 300, अगर बॉक्स भी नहीं निकलेगा डब्बा भी निकलता है ना, मतलब हाफ बॉक्स भी निकलता है, तो भी इसमें फ़ायदा है। मैं तो एक फेलियर साइड की बात कर रहा हूँ। पर जो आप देख ही रहे हैं कि मेरे हिसाब से बॉक्स इसमें आराम से निकल जाएगा फोर्थ लीफ में, है नहीं? तो अगले साल के लिए मेरे ख्याल बॉक्स निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से आप कर लो 350 पेटी फोर्थ लीफ में, यानी कि 2.5 बीघे में आप बताओ ये निकल सकती है? आप इतनी जल्दी निकल सकती है? और अगर जो हमारा जो ट्रेडिशनल पुराना सीडलिंग वाला चल रहा है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या उसमें इकोनॉमिक्स तो इसमें बहुत अच्छी बैठती है। ये जरूर है कि भी इनिशियल कॉस्ट बहुत है। इनिशियल कॉस्ट इसमें प्लांटिंग मटेरियल महंगा है, और उसमें भी आप ये कर सकते हैं, अगर हर ज़मींदार कर तो नहीं पाता, पर अगर आप अपने लिए पेड़ तैयार करें तो कोई मुश्किल नहीं है, वो भी हो सकता है। प्लांटिंग मटेरियल बहुत बड़ा इशू है, टाइम से नहीं आते, आधे फेल हो जाते हैं, तो उसमें भी लोग डरते हैं, महंगा है। फिर सपोर्ट सिस्टम दूसरा है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसमें अभी तो मैंने जुगाड़ कर रखा है, पर प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कल के लिए। हाँ, अब ये एक आधा खंभा टूट गया तो पूरी लाइन ही आपकी गिर जाएगी, तो वो फिर नुकसान है। तो उसमें नेटिंग भी हो जाती है अगर प्रॉपर आपका है। आप अगर इसके कंक्रीट पोल्स तो है ही, वो भी है एक ऑप्शन। वो शायद मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव पड़ रहा है काफ़ी। स्टील वाले हैं वो कर सकते हैं, पाइप वाला है, कई लोगों ने कई किस्म के जुगाड़ किए इसमें। सर एक हाल में आपका एक दौरा था न्यूजीलैंड का, आपका एक एक्सपोजर विजिट रहा है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑर्चर्ड आपने विजिट की है। वहाँ पे आपके ऑर्चर्ड्स देखे, उनकी एवरेज प्रोडक्शन पर हेक्टेयर कितना एमटी आ रहा है? बहुत ज़्यादा है उनकी, तो मेरे ख्याल से मिनिमम वहाँ पे है 80 मेट्रिक टन मिनिमम, और मैक्सिमम है 150 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। वहाँ थोड़ा प्लस पॉइंट भी है, वहाँ पर उनके 4 आवर्स हमारे से ज़्यादा है सनलाइट। और उनके प्लेन एरियाज़ हैं, जैसे हमारे पंजाब फ्लैट एरियाज़ हैं। तो ये एक रीज़न ये भी है उनका कि भी कैनोपी भी बड़ी है, सन आवर्स बहुत बड़े हैं। तो ये भी है उनका जो प्लस पॉइंट है, वहाँ जो प्रोडक्शन बहुत है।
हमारी कंडीशन यूरोप से काफ़ी सिमिलर है। हमारी जो टेरेन है बल्कि हमारे से ठंडा है, जैसे यूरोप, इटली वगैरह है तो वो ठंडा है, और टोपोग्राफी भी काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारी तरह से। तो वहाँ पर ये 60, 80, 100 ये मेट्रिक टन है वहाँ पे जो चल रही है प्रोडक्शन। नियर फ्यूचर आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पर हेक्टेयर, अगर हम बात करें तो? पर हेक्टर अब अगर जो अब ये तो कहना मुश्किल है, पर जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अब आप लगाओ 2.5 बीघा। 2.5 बीघे में आप कह रहे हैं कि मेरे अगर एक पेटी निकलती है 25 किलो की, मैं 700 बॉक्स भी नहीं, मतलब उसको भी आप लोअर साइड में 500 बॉक्स तो निकलेगा ही 2.5 बीघे में। 2.5 बीघे में अब 2.5 बीघे में 500 बॉक्स भी निकलता है। अब आप खुद ही हिसाब लगा, मतलब 2.5 बीघे का 5 टाइम्स इज 1 हेक्टेयर है ना? हाँ जी। तो आप कह रहे हैं 500 बॉक्सेस, हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि 2500 बॉक्स निकल सकता है 12 बीघे में, बिल्कुल। 1 हेक्टेयर में। बिल्कुल निकल सकता है, जो आज की पिक्चर है जी। है कल को। पर ये कि अगर ऐसी मेहनत रहेगी या ऐसा ही चला रहेगा जैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो इतनी प्रोडक्शन निकलनी चाहिए। सर सारे ही अब एचडीपी की तरफ जाना चाहते हैं, नया है यहाँ हिमाचल में, पता नहीं है, कन्वेंशनल से बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल। आपका क्या संदेश है ग्रोवर्स के लिए? मैं कहूँ एकदम लोगों को एकदम अपने बगीचे काटने भी बहुत मुश्किल है, उनको एकदम जिसको बोलते हैं रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। स्लोली मैं ये कहता हूँ कि हर एस्पेक्ट, हर एलिवेशन में लोगों को शुरुआत करनी चाहिए, वो चाहे 1 बीघे से शुरू करें। कम से कम ये तो पता लगे कि भी इसको कैसे, किस तरीके से मैनेजमेंट क्या है, कैसे ट्रेनिंग सिस्टम है, कैसे लगाना है, उसके लिए तो परफेक्ट हो लोग। फिर जब वो देखेंगे कि आपका 1 बीघे में आपका क्या कहते हैं अच्छी प्रोडक्शन आ रही है, या वो जब उसको तसल्ली हो जाएगी, तो स्लोली दूसरे बीघे में जाए, वो तीसरे में जाए, धीरे धीरे वो रिप्लेस करे। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है एचडीपी में। 3 इसकी बैकबोन, जो 3 पिलर्स है जो इसके, जो आपको बेसिक बुनियाद है एचडीपी की, वो उन्हें किस पे फोकस करना चाहिए जो नए बिगनर्स है एचडीपी में? सबसे पहले तो एक तो प्लांटिंग मटेरियल में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, भले वो महंगा मिले पर प्लांट्स अच्छे होने चाहिए। अब ये प्लांट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे पौधे थे, तो इस साल क्रॉप आ गई, तो मेरा मतलब आधा खर्चा कह लूँगा मैं निकल गया इसी साल। तो एक तो प्लांटिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए, और सेकेंडली जो आपने फील्ड्स तैयार करनी है वो थोड़ा सा ये रखे कि भी जैसे आपका लेआउट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी जो ट्रेंचेस बनानी है, और अगर आपके वो ऑर्चर्ड्स है, क्या कहते हैं, सेलेन ऑर्चर्ड्स है, या पहले बगीचा था उसको करना, तो उसमें थोड़ा सा उसको ट्रीट जरूर करें। अगर रीप्लांट साइट से, हाँ रीप्लांट साइट से, तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अगर वो वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही उसमें लगाएंगे, तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी परफॉर्म तो ये ट्रेंचेस का काम काफ़ी पहले करना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से जैसे अक्टूबर से ही शुरू कर देना चाहिए। अक्टूबर से ही अगर आप तैयारी कर देंगे तो एक तो सोलराइज हो जाएगा काफ़ी आपका, तो और उसके बाद फिर इजी रहेगा आपके, जब प्लांट्स आएंगे उसके बाद आपकी तैयारियाँ, मतलब तैयार जैसे ही प्लांट आए वैसे ही आप उनको इमीडिएटली लगा सकें। फिर दूसरा सपोर्ट सिस्टम वगैरह, ड्रिप इरीगेशन, ये चीज़ें मैं भी उसमें हूँ कि मैंने क्या किया, पहले 1 साल पहले पौधे ले आए, ड्रिप नहीं लगाया, ना ही सपोर्ट सिस्टम किया, तो वो काम नहीं करना। ये चीज़ें साथों साथ ही होनी चाहिए, ड्रिप भी लग जाना चाहिए आपका, सपोर्ट सिस्टम भी लग जाना। आप 3-4 प्रायोरिटीज़ कह रहे हैं। सबसे पहले एक तो आपका जो प्लांट मटेरियल, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली आपका फील्ड की लेआउट होगी। थर्डली आपका ड्रिप हो गया, हाँ जी, फर्टिगेशन के लिए। फोर्थ आपका ट्रेलिस हो गया। ये 4 चीज़ें लेके, हाँ जी। बाकी एक और चीज़ है, हमारे लोग सोचते हैं कि भी फ्लैट ही लैंड हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं जैसे हमारे यहाँ टेरेसिंग की हुई है, तोड़ियाँ बनाई हुई हैं, उसके अगर बहुत तिरछा है तब तो उन तोड़ियों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बहुत तिरछा नहीं है, तो मैं कहता हूँ अगर तिरछा भी है, मतलब आपकी उसकी जो स्लोप काफ़ी है, तो उसको एक ही रहने दो। सिर्फ उसमें एक ही डर है आपका, जैसे स्लाइड्स वगैरह का, उसमें पीछे से अगर आप ड्रेनेज का सिस्टम ठीक रखेंगे तो काफ़ी आपका स्लोपी एरिया है, तो उसमें भी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स अच्छे आएंगे, सपोर्ट सिस्टम ठीक आएगा, हर चीज़ में उसमें ईजी रहेगा आपको, वो भाव चाहे कितना तिरछा हो। बाकी उसमें भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना जो लेआउट में। लेआउट में अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बाद में पछताएंगे। आपका सन का बड़ा रोल है इसमें, कि भी आपका ओवरहेड जाना चाहिए, ईस्ट वेस्ट निकलना चाहिए। तो अगर आपका रोज़ उस हिसाब से ना होगी तो फिर आपका शेड होगा, मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, कहने का मतलब मेरा ये। जी सर, इसमें एक वो है कि नए जो नौजवान हैं, नई पीढ़ी है, वो कन्वेंशनल से हट के अब एचडीपी में आना चाह रहे हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल शुरू करें, चाहे अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करें भी थोड़ा सा अगवा दे, और क्या नाम, ये चाहे 1 बीघे से, आधे बीघे से शुरू करें, 100 पेड़ से ही शुरू करें, पर करें शुरू, क्योंकि फ्यूचर इसी खेती का। उसमें भी आप मोटी सी बात बताऊँ मैं आपको, कन्वेंशनल फार्मिंग में आप आज देख रहे हैं कि खर्चे 10 साल पहले के जो है कितने खर्चे थे,
मेरे ख्याल से मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, जो मेरे को एक्सपीरियंस है कि 35% के करीब खर्चा आता था 10 साल पहले, जो हमारा इनपुट्स थी इसमें मार्केट तक पहुँचाने में। आज वो 50 प्लस हो गई है। यानी कि अगर 100 रुपए की पेटी बिकती तो 50 रुपए लागत है। हाँ, आज की डेट 50-55 इवन ज़्यादा। तो आज से 10 साल बाद मेरे को लगता है 75 हो जाएगी। आप देखो ना, खर्चे बढ़ ही रहे हैं, आपके लेबर महंगी है, आपका हर चीज़ का खर्चा बढ़ रहा है। तो 25% में आप क्या करेंगे? आप सेब की सेवा करेंगे, अपने टबर को पालेंगे जी। तो इसलिए इसमें अगर 2 ही चीज़ें हैं, अगर आपने पैसा कमाना है या तो प्रोडक्शन बढ़ाओ। वो हमारे जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, जो पुराने बगीचे हैं, उसमें आज की डेट में मेरे को नहीं लगता आप प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे इसमें। ठीक है जी। सेकेंडली, या फिर इनपुट घटाओ। इनपुट घटाएंगे आप तो सेब जो अभी लग रहे हैं वो भी नहीं लगेंगे, है ना। तो हमारे पास यही एक चारा है कि भी आप इस हाई डेंसिटी में, नो डाउट कि पहला खर्चा जरूर है इसमें, पर आप इसमें कितनी इनपुट्स कम कर देंगे और प्रोडक्शन आपकी नंबर ऑफ प्लांट से बढ़ेगी। ये भी एक भ्रम है लोगों के, भी एक बस्ता निकलता है, इनमें क्या निकलता है। जो लोग ना एक पेड़ को देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा जो लेआउट है ना, वो लेआउट इस तरह से है जैसे हमारा जो हैपेजेटली लगा, एक पेड़ यहाँ एक पेड़ यहाँ, तो उसमें कितना स्पेस आपका वेस्ट होता है। इसमें देखो आपका पूरा स्पेस कवर हो रहा है। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से जो हाई डेंसिटी में है, इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, आपका इनपुट कॉस्ट भी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट बाद में होगी, वो कम होगी। इस विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।